एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी डेली करंट प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो आज का सेशन जो रहेगा हमारा 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर के बीच का रहेगा, जिसमें हमने संडे को भी इंक्लूड किया है। संडे में भी जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, बेसिकली आर्टिकल्स रिपीट होते रहते हैं, तो हमने उसी को कवर किया है। इसमें आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत रहे हैं न्यूज़ में। बाकी तो करंट अफेयर जो हमारे होते हैं वो कभी कभी रिपीट्स भी हो जाते हैं। तो लेट्स सी अबाउट दिस सेशन। तो हम अगर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें हमारे इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत क्वेश्चन रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी की लोकेशन वाइज क्वेश्चन न्यूज़ में बने हैं, तो उसको हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गए गवर्नमेंट की स्कीम्स से रिलेटेड, एंड सम आपको पता है रिसेंटली यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में स्पीशीज़ रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। स्पीशीज इफ वी टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना रिलेशन, जैसे रिसेंटली 2025 में रेड सैंडलवुड पे लेके बहुत क्वेश्चंस आए थे। पपाया बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, चीताज हुए हैं कि चीता डोंट रोर करके क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें मैंने इस पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड किया है अपने एनालिसिस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर दिस क्वेश्चन विद आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। So here is the question on the UPSC pattern based. With reference to the recently initiated by the Indian Railway, consider the following statement. Indian Railway से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव आया, उसी से हमें फॉलोइंग क्वेश्चन को करना है। इसी हमें पता है बहुत से लोगों को ये न्यूज़ में नहीं दिखा होगा इतना, तो यहाँ पर आपको न्यू लग रहा होगा, बट हम यही ट्रिक को अपने जो नॉलेज है, जो हम करंट अफेयर पढ़ के हम गेन कर रहे हैं इतने सालों से, उसी को यूज़ करके हम इसको ट्रिक एंड टिप्स के हिसाब से इसको एलिमिनेट करते हुए हमें आंसर तक पहुंचना है। और ये जो एलिमिनेशन हमारे नॉलेजेबल एलिमिनेशन होगा, ब्लाइंड गैस नहीं होगा। तो लेट्स रीड अबाउट दिस। रेलवे विल पेट्रोनाइज न्यूली लॉन्च्ड वन स्टोर नेम्ड आभार। ठीक है, तो बहुत फैक्चुअल हो गया, या तो है या तो नहीं है। लेट्स सेकेंड ऑप्शन। प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टोर आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। सी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। अब आप सोचें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या क्या हानि हो सकती है। अगर आपका पक्ष लाभ में ज़्यादा जा रहा है तो मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, इंक्लूसिविटी को बहुत देखते हैं, यूनिटी को, इंक्लूसिविटी को, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को देखते हैं, एम्पावरमेंट को देखते हैं। तो अगर कहीं भी वन वे अराउंड कहीं भी ये एडवांटेज गेंड हो रहा है तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपको ऐसे जाना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन अमंग रेलवे एम्प्लॉयज़। अमंग द रेलवे एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो उसमें करेक्ट क्या है, तो मुझे लग रहा है 2 तो करेक्ट है, इंक्लूसिविटी को डोनेट कर रहा है। ठीक है, 2 हमारे करेक्ट है, 2 हमारे इस 3 में है, तो नन तो ओनली 1 तो होगा, 2 इज देयर। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन अमंग द रेलवे एम्प्लॉयज़। रेलवे माना कि ये इंडियन रेलवे ने किया है इनिशिएटिव, तो क्या ओनली रेलवे एम्प्लॉयज़ को लेके होगा? रेलवे में जितने लोग जा रहे हैं क्या उनके लिए नहीं होगा? यात्रीगण जिसको हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नैरो कोनोटेशन दे रहा है, तो उसको हम अगर एलिमिनेट करें तो हमारा वैसे आंसर आ गया बी, 1 and 2 इज करेक्ट। देख लेंगे 1 and 2 इज कैसे करेक्ट है। देखिए, इन बिड टू प्रमोट लोकल टैलेंट, इंडियन रेलवे विल प्रोटोनाइज द न्यूली लॉन्च्ड Abhar online store that will showcases a range of exquisite gift items manufactured under the ambit of one district one product scheme से basically तो इसमें देखिए statement 1 and 2 are both are factually correct as stated in the newly news article 3। मतलब statement 3 is incorrect as the goal promoting local talent and products not digital inclusion of the employees। अगर ये भी नहीं पता था कि लोकल टैलेंट्स को प्रमोट करेगा कि नहीं, क्योंकि रेलवे ज़्यादातर लोकल टैलेंट को प्रमोट करना बैठ नहीं रहा, लेकिन इसमें प्राइमरी लिखा हुआ था रेलवे एम्प्लॉयज़ को लेके। अब रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्कीम लाओगे आप अलग से, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि आप आधे पॉपुलेशन को ही हटा रहे हैं, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को। इसमें आपको यात्रीगण से रिलेटेड कोई स्कीम ही नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया था। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को देख लेते हैं। नोडल एजेंसी है, इनिशिएटिव 2018 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ऑब्जेक्टिव की बात करें, अनलॉक इकोनॉमिक एंड कल्चरल पोटेंशियल। ठीक है, एक्सपोर्ट हब इंटीग्रेशन करना है,
ये हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के अंदर आता है। अलाइनमेंट विद आत्मनिर्भर भारत के अलाइनमेंट के अलायंस में जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन एपेक बेस्ड क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट फ्री एंड ओपन trade and investment among the members economy. India is founding member of APEC. APEC commitment are non-binding and decisions are reached by consensus. ठीक है, यहाँ पर ऐसे 3 स्टेटमेंट को देखिए, ज़्यादा बोल सकते एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं और कंसेंसस बेस्ड होते हैं। तो इसमें वही बोल रहे हैं, एपेक कमिटमेंट आर नॉन बाइंडिंग एंड डिसीजन आर रीच बाय द कंसेंसस। ठीक है, मुझे 3 स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं। 1 के तो नन तो होगा नहीं क्योंकि 1 इज करेक्ट। इसका इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एपेक। अब आपको पता होना चाहिए इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एपेक और नॉट। इसमें पूछा है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो एशिया पैसिफिक की बात करें तो इंडियन ओशन भी एशिया पैसिफिक में आ रहा है, तो हो सकता नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस। अब देख लेते कौन सा करेक्ट 2 है कौन सा नहीं है। Statement 1 and 3 as correct. APEC is an economic forum focused on non-binding cooperation and consensus-based decision making. 3 देख लिया। और Statement 2 is incorrect. India is not a member of the APEC, though it has sought membership. Founding member नहीं है APEC का, ठीक है। India is not a member of APEC. APEC के फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर लें तो देखिए हमारे यहाँ इसमें इंडिया का मैप नहीं है, बाकी सारे फाउंडिंग मेंबर है। न्यूज़ में इसलिए बना था चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग takes central stage at Asia Pacific Economic Cooperation APEC meet and promote to defend global free trade। APEC से लगता है कि इंडिया मेंबर होगा क्योंकि एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन की बात है, बट इंडिया मेंबर फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बट इंडिया ने मेंबरशिप सीखी। तो मेंबरशिप क्राइटेरिया पे देख लेते हैं, आप इसको देख लेना। लेकिन इंडिया एज ए मेंबर की बात करें, इंडिया वॉज नॉट इट्स मेंबर टिल 1997 एंड इट स्टिल हैड मैनी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। और फिर 1997 द फोकस टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन अमंग द करंट मेंबर्स। इंडिया इज नॉट इस मेंबर एंड करेंटली हैज़ अ ऑब्जर्वर स्टेटस। तो इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है, ओनली ऑब्जर्वर स्टेटस को होल्ड किए हुए है। सिग्निफिकेंस में देख लेते हैं, ग्रुपिंग चैम्पियनशिप में मतलब ट्रेड टैरिफ से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है चैम्पियन द लोअरिंग ऑफ द ट्रेड टैरिफ, फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन द सियोल डिक्लेरेशन। साउथ कोरिया में आपको सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। 1991 एपेक मेंबर्स इकोनॉमिक प्रोक्लेम्ड क्रिएशन ऑफ लिबरलाइज फ्री ट्रेड एरिया अराउंड द एशिया रिम एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। फ्री ट्रेड एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ। विच अफ्रीकन कंट्रीज आर अमंग द रिसिपिएंट ऑफ द कनिंघम बायोडाइवर्सिटी फंड ग्रांट। किसी को तो कनिंघम बायोडाइवर्सिटी फंड ग्रांट के बारे में पता ही नहीं होगा, तो कंट्रीज तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसमें पूछा विच अफ्रीकन कंट्री है इसके अंदर कनिंघम बायोडाइवर्सिटी फंड। अभी हम देखेंगे ये है क्या। तो इसमें आंसर है केन्या, नाइजीरिया, युगांडा, मेडागास्कर, इथोपिया, घाना, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया। आंसर है युगांडा एंड मेडागास्कर, ठीक है बी। देखिए रिसेंटली 7 कंट्रीज हैव सिक्योर्ड $1.8 million from the Cunningham Biodiversity Fund to enhance nature friendly agriculture। तो इससे ऐसा लग रहा है कि आप फंडिंग ले सकते हैं, फंड है क्योंकि फंडिंग ले सकते हैं तो रिस्टोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पीस के लिए। लेट्स सी, इट इज़ अ मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड, ठीक है। ये MTPF है, मल्टी पार्टनर ट्रेड फंड है। लॉन्च 2021 में लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग पार्ट 1 ऑफ COP15 कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। एम टू फैसिलिटेट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कनिंघम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एट रीजनल, नेशनल, सब नेशनल एंड लोकल लेवल्स के लिए है। लीडरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे बेस्ड ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम विद द सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर है। फोकस एरिया की बात करें, सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्सेलरेट एंड अपस्केल देयर एक्शन फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान के अंदर आता है, ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। विच रिवर इज एट द सेंटर ऑफ द रीसेंट डैम प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय इंडिया एंड अफगानिस्तान।
तो इंडिया रिसेंटली डैम प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय इंडिया इन अफगानिस्तान, डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड केबुल रिवर, इंडस रिवर, कुनार रिवर, हेलमेंड रिवर, ठीक है। केबुल तो पता ही होगा लोगों को, केबुल रिवर, इंडस रिवर भी पता है, कुनार रिवर पे थोड़ा चर्चा करना चाहिए, एंड द हेलमेंड रिवर। तो आंसर हमारा कुनार रिवर, ठीक है। तो इसमें आप रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा। न्यू दिल्ली रिसेंटली एक्सटेंडेड इज सपोर्ट टू अफगानिस्तान टू बिल्ड अ डैम ओवर द कुनार रिवर which it shares with Pakistan at the time when the two nations are at loggerheads. को देखिए कुनार रिवर बिगिन, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बोगिल पास से, बोगिल पास आपको लोकेशन में देखनी पड़ेगी। दिस एरिया इज अपर पार्ट ऑफ द चित्रल डिस्ट्रिक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से। अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ आपको मैं लोकेशन बता देती हूँ, किस लोकेशन की बात हो रही है। इंडिया का ऊपर मोस्ट लोकेशन ऐसा है, यहाँ से पाकिस्तान जा रहा है। और ये जो आपका ये खैबर पख्तूनख्वा है ना, इस एरिया में पड़ता है। आपको खैबर पास भी पढ़ते होंगे आप, खैबर पख्तूनख्वा है, तो यहीं पे आपको बोगिल पास देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी एरिया के आसपास रफ मैप है ये। और फिर यहीं से हमारा कुनार रिवर जा रही होगी, ठीक है, जा रही है। और ये आपका ये हो जाएगा दुरान लाइन बिटवीन द पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान, ठीक है। एंड ये समथिंग काबुल रिवर से रिलेटेड है, एंड कुनार रिवर जॉइन द काबुल रिवर, ठीक है। और लेफ्ट साइड की है कश्मीर रिवर्स जॉइन, इसीलिए इतना आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस हो गया। आप पता है कुनार रिवर जॉइन केबुल रिवर, बोगिल पास, खैबर पख्तूनख्वा रीजन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन इज महुआ धरण वुल्फ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? महुआ धरण, ओके, महुआ धरण वुल्फ सेंचुरी। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा, टाइगर सेंचुरी पढ़ा, एलिफेंट सेंचुरी पढ़ा, अब यहाँ पर वुल्फ सेंचुरी एक नया टर्म आ गया है कि वुल्फ के भी कंजर्वेशन की बात की जा रही है। स्पीशीज भी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंसर है झारखंड। और देख लेते हैं हिडन डीप विद इन द अनड्यूलेटिंग हिल्स ऑफ लतेहार डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, Mahua Dharan Wolf Sanctuary remains one of the India's most intriguing yet lesser known wildlife destination. तो India's grey wolf के बारे में looking like this. Okay, grey wolf. Subspecies of the grey wolf found across Southwest Asia, Indian subcontinent में है। Scrubland, grassland, semi-arid region में देखने को मिलते हैं ये। Unlike other wolf subspecies, lives in smaller packs and less vocal, being primarily nocturnal, नाइट में एक्टिव रहते हैं बेसिकली। हंटिंग एंड डस्ट डाउन्स होते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, आईसीएन रेड लिस्ट जो है एंडेंजर्ड में है। आईसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, लीस्ट कंसर्न, ये सब होते हैं। तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। एस्टिमेटेड बिटवीन दिस इंडिविजुअल्स। इट इज़ लोकेटेड इन द लतेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है। आपको क्या है हमारा वुल्फ सेंचुरी, जो महुआ धरण वुल्फ सेंचुरी, ठीक है। ये आपको एक नया टर्म आ गया, लोकेशन बेस्ड टर्म आ गया, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, या तो वुल्फ, ग्रे वुल्फ के ऊपर भी पूछ सकते हैं। तो इंडियन ग्रे वुल्फ है, पलामू टाइगर रिजर्व का इंटीग्रल पार्ट है। सारनाथ धर्म, ठीक है, इट इज नेस्टेड इन द लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय द कम्युनिटीज मोर देन 80% ऑफ whom follow सारनाथ धर्म नेचर वर्शिप। बेसिकली सारनाथ धर्म इज अ नेचर वर्शिप। More than wildlife landscape is turning mosaic of sal और forest देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको। एंड चचारी और महुआ धरण वैली फॉर्म द कोर ऑफ दिस इकोसिस्टम। बेसिकली यहाँ पर आपको वैलीज एंड द फॉरेस्ट एरियाज देखने को मिलते हैं, उसी से आपको महुआ धरण वुल्फ सेंचुरी नाम पड़ा है। सेंचुरी इज ड्रेन इन टू द मुरना रिवर मीट्स द अक्साई रिवर, ड्रेन टू नॉर्थ कोयल नियर कुजरू। नॉर्थ कोयल सॉन्ग आप इसकी आपको पता है अमरकंटक नॉर्थ कोयल सॉन्ग की लोकेशन में। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च, व्हाट इज द प्रपोज फंक्शन ऑफ द स्टेबिलिमेंटा इन स्पाइडर वेब्स? स्पाइडर वेब स्पीशीज रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगी। स्टेबिलिमेंटा रिलेटेड टू द स्पाइडर वेब्स। तो कैमोफ्लाज फॉर द स्पाइडर, विजुअल लूर फॉर द स्प्रे, टर्निंग डिवाइसेस फॉर वाइब्रेशन डिटेक्शन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द वेब।
तो ये है टर्निंग डिवाइसेस फॉर द वाइब्रेशन डिटेक्शन। देखिए इसकी ऐसे डिज़ाइन टाइप ऑफ वेब्स बनाते हैं ये सिल्क फॉर्मेशन में। A new study has revealed that the mysterious silk decoration in some spiders' webs known as सबलीमेंटा, तो ये मिस्टीरियस डेकोरेशन होता है सिल्क फॉर्मेशन का स्पाइडर वेब्स में, इसको सबलीमेंटा कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? सिल्क डेकोरेशन इन सम स्पाइडर वेब्स। तो ये मिस्टीरियस सिल्क डेकोरेशन देखने मिलता है कुछ कुछ स्पाइडर वेब्स में, उसको सबलीमेंटा कहा जाता है। मे बी सोफिस्टिकेटेड टर्निंग डिवाइसेस दैट एनहेंस the spider's ability to locate its next meal for controlling how vibration travel through the web। बेसिकली एक सेंसेशन पावर होती है सबलीमेंटा के थ्रू कि वो अपने नेक्स्ट प्रे को फूड को मील को सेंस कर पाते हैं। सबलीमेंटा इज हाईली यूवी रिफ्लेक्टिव डिस्टिंक्टिव सिल्क स्ट्रक्चर फाउंड इन मल्टीपल स्पाइडर स्पीशीज वेब में। दीज डेकोरेशन में लुक लाइक अ जिगजैगिंग थ्रेड्स। देखिए जिगजैगिंग थ्रेड्स है ना, ऐसे ऐसे जिगजैगिंग थ्रेड्स दिख रहे हैं। And spanning the gap between the two adjacent spokes of the thread arranged in a circular platform around the center। ऐसे circular platform के थ्रू बनाए जाते हैं। Purpose of sublimenta within the web is unclear। ठीक है, and the regulates spider। बेसिकली इससे आपको ये पता होना सबलीमेंटा इज पार्ट ऑफ द डेकोरेशन, वेब डेकोरेशन सिल्क वॉर्म का होता है क्योंकि स्पाइडर से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको बताया ताकि आपको स्पीशीज और उसके फीचर्स याद हो जाए। तो हेल्पिंग वाइब्रेशन मूव थ्रू आउट द वेब हेल्प करता है बेसिकली। प्रकाशम बैराज इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर इन इंडिया? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्ना। तो हमारे कृष्णा प्रकाशम बैराज। ठीक है, ये हरिकेन से रिलेटेड हो गया। साइप्रस हमने इसकी लोकेशन देख ली है। ठीक है, तो हमने वो देख लिया था कि इफ वी टॉक अबाउट द कहाँ चला गया स्लाइड। प्रकाशम बैराज इज इन कृष्णा रिवर पे बना हुआ है प्रकाशम बैराज। तो यहीं पे हमारा एंड होता है सीरीज का। स्लाइड वेयर इज स्लाइड, हाँ ये रहा। तो ये बैक टू बैक फ्लाइट एट द प्रकाशम बैराज अक्रॉस द कृष्णा रिवर हैव बिकम अ बैन फॉर द टूरिज्म डिपार्टमेंट विच हैज वंस अगेन बीन फोर्स्ड टू क्लोज भवानी आइलैंड। प्रकाशम बैराज, कृष्णा रिवर एंड द भवानी आइलैंड ऑल एसोसिएटेड विद। तो ये रहा हमारा भवानी आइलैंड प्रकाशम बैराज पे। कृष्णा रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर एरिया ऑफ दिस इज किलोमीटर विच इज नियरली दिस % ऑफ ज्योग्राफिकल कंट्री। प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी जॉइनिंग द कृष्णा एट द घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा एंड मूसी मन्नेरू करके है। एंड द मेजर डैम्स ऑफ द कृष्णा रिवर लाल बहादुर शास्त्री डैम है, ऑल्सो नोन एज आलमट्टी डैम, नागार्जुन सागर है, शेषाचलम डैम है, धूम डैम है, एंड नारायणपुर डैम एंड द जोराला डैम। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट डैम्स है आपको कृष्णा रिवर पे वो याद करना है क्योंकि कृष्णा रिवर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं जिसमें भी आपको ड्रेनेज सदर्न इंडिया ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट हो जाता है। तो यहीं पे हमारी लोकेशन बेस्ड इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लोकेशन बेस्ड, स्पीशीज़ बेस्ड, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे। सो ये हमारा 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक का करंट अफेयर था। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।